आज के वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले ना, ये ऑलमोस्ट आई गेस हर एक प्राइवेट बैंकर से पूछा जाता है। एंड नॉट स्पेसिफिकली टू प्राइवेट बैंकर, हर एक बैंकर से शायद से ये सवाल पूछा जाता है कि यार प्रेशर कैसा है। देखो, चाहे आप सरकारी बैंक में हो चाहे आप प्राइवेट बैंक में हो, प्रेशर हर एक जगह है, पर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, बहुत सारे तरीके के प्रेशर हैं। तो आज इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या है वो रियलिटी यार, जिसके वजह से लोग प्राइवेट बैंक्स ज्वाइन करना कम प्रेफर करते हैं, सरकारी बैंक्स ज्वाइन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड क्या प्राइवेट बैंक में ज़्यादा प्रेशर है या फिर सरकारी बैंक में ज़्यादा प्रेशर है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं अपने चैनल पे करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रखे हैं जहाँ पे मैंने प्राइवेट बैंक को कैसे ज्वाइन करना है और जो अलग अलग टाइप के बैंकिंग प्रोग्राम्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है। इसी के साथ मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि यार मैं एक मिशन पे हूँ जहाँ मुझे अपने चैनल पे पूरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि वो 1 लाख वाला मार्क हम भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लें। हम जब भी कोई एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हम 3 चीज़ें सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट, कि सैलरी कितनी होने वाली है। सेकंड, कि यार लोकेशन क्या होने वाली है। एंड थर्ड, सेल्स का काम है कि नॉन सेल्स का काम है। अगर सेल्स का है तो वर्क प्रेशर कैसा है, टीम कैसी है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, सब कुछ उसी में हम देखते हैं। पर ये पहला और दूसरे वाली चीज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी तीसरा चीज़ हो जाता है जिसको हम काइंड ऑफ थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, सैलरी और लोकेशन के प्रेफरेंस में। तो प्राइवेट बैंक में जो हायरिंग होती है ना, वो मेजर हायरिंग सेल्स में ही होती है। ऑपरेशंस में तो बहुत ही कम हायरिंग होती है। एंड जो सेल्स की जो टीम होती है ना, वहाँ पे तुमने देखा होगा, अगर तुम कभी प्राइवेट बैंक विजिट किए हो या फिर कोई तुम्हारे दोस्त वगैरह काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम उसमें बहुत ही यंग लड़के होते हैं, मतलब लाइक फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, जस्ट एक ग्रेजुएट हुए हैं एंड उन्होंने बैंक की जॉब को है ज्वाइन कर लिया। बिकॉज जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो चाहिए होती है वो आईफोन नहीं होती है, वो होती है एक जॉब जिससे आप आईफोन खरीद सको। तो लोग बहुत ही ईजी जॉब देख लेते हैं, बीपीओ वगैरह या फिर ऐसे सेल्स वगैरह की जॉब देख लेते हैं, या फिर जिनको थोड़ा ज़्यादा अच्छा रीच रहता है, जिनको थोड़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज रहती है, वो बैंकिंग की जॉब्स ले लेते हैं। अब बैंकिंग में आप घुस तो जाते हो, दिखता सब कुछ बहुत ही लग्जूरियस है, बट दिक्कत क्या आती है कि भैया सेल्स करना है। एंड ऐसा वैसा सेल्स नहीं होता है। सेल्स के टारगेट्स दिए जाते हैं, बहुत ही ह्यूमंगस टारगेट्स रहते हैं। क्योंकि यार सोचो, एक बंदा जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है उसकी लाइफ कैसे रहती है, चिल्ड लाइफ रहती है, मौज मस्ती में कि गेड़ियाँ मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इधर उधर जहाँ मन किया भाई चल इधर आज चलते हैं, चल भाई आज चाय सुट्टा, फुल एकदम एंजॉय में चल रही लाइफ। अचानक से उसको एक पूरा डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। अचानक से उसको लोगों को प्रेजेंटेबल तरीके से मिल के उन्हें कन्विंस करना पड़ता है कि आप अपने पैसे हमारे बैंक में रखो। और प्राइवेट बैंक्स में ऐसा नहीं है कि आपको अगर अकाउंट खोलना है तो सिर्फ अकाउंट ही खोलना है। नहीं भैया, आपको अगर खाता खोलना है तो आपको उसमें फंड्स भी लेके आने हैं। अगर आपका खाता खुल गया तो 1-2 महीने तक उससे फंड्स नहीं निकलने चाहिए, 1-2 महीने तक इतना बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। और ये सब तो फिर भी ठीक है, अगर सब सही है तो आपको कस्टमर से पर्सनली मिलना है। तो अब सेल्स कहाँ से होगा, इंसेंटिव इंसान कहाँ से कमाएगा जब ये सारी चीज़ें, इतने पैरामीटर्स हैं। भाई देखो, नहीं हो पाता है पॉसिबल। कुछ लोग हैं जो करते हैं, पता नहीं वो कैसे कर लेते हैं। मे बी अब अमूल बटर सस्ता हो गया क्या, बट खैर कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, बट देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो नहीं कर पाते। तो वहाँ से क्या है ना, प्रेशर बिल्डअप होने रहा है। तो बैंक की फंक्शनिंग क्या होती है ना, बैंक आपको टारगेट्स देती है एंड आपको उन टारगेट्स को अचीव करना पड़ता है। अगर आप वो टारगेट्स को अचीव कर लेते हो तो आपको मिलती है इंसेंटिव, जो कि आपके सैलरी से भी ज़्यादा होती है। एंड जो एक फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट एक बैंक को ज्वाइन करता है ना, प्राइवेट बैंक्स को, उसकी सैलरी कुछ उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसीलिए लोग, क्योंकि इंसेंटिव इतना अच्छा रहता है, तो लोगों को एक वो दिखता है कि यार इंसेंटिव इतना है, पर जो छोटा टर्म्स एंड कंडीशन है वो पढ़ना भूल जाते हैं कि भैया इसमें तो लगने भी वाली है फुल। तो 3 महीने के आपके टारगेट्स आपको मिल गए कि फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ किसी बैंक को नहीं स्टेट कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक ऐसी सिचुएशन ले रहा हूँ कि आपको 3 महीने में 30 सेविंग अकाउंट करने हैं एंड 15 करेंट अकाउंट करने हैं। ठीक है, उसके साथ आपको सपोज 5-10 लाख का इंश्योरेंस करना है, 4-5 आपको डीमैट अकाउंट बेचने हैं, फिर आपको 30-40 ऐसे सरकारी योजनाएं जो हैं, एसएसएस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको सेल करनी है। एंड एक प्राइवेट बैंक में ना यार, तुम यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें 30 सेविंग अकाउंट करने हैं, अब उसमें भी कैटेगरी है कि आपको नहीं भैया 10-15 हज़ार वाला नहीं करना, आपको
30-40 हज़ार 25 हज़ार वाला खाता आपको खोलना है ताकि बैंक के पास फंड्स आए। क्योंकि आज के मार्केट में क्या हो रहा है ना, लोग बैंक में फंड्स नहीं रख रहे हैं। अब अगर मैं आपका एग्जांपल लूँ, आप बैंक में अपना पैसा रख के सेविंग्स अकाउंट पे 2-3-4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगे, या आप वो पैसा उठा के म्यूचुअल फंड्स में डाल के या मार्केट में डाल के उसका अच्छा रिटर्न लोगे। कोरोना के बाद से लोगों को जो एक चीज़ पता चली है वो है कि भैया मार्केट में पैसा लगा दो एंड पैसा ग्रो करेगा। एंड इसमें सोशल मीडिया, ये फिनफ्लुएंसर्स का भी बहुत हाथ है, क्योंकि वो बताते हैं ना कि आप 1 करोड़ रुपया डाल दो, उसके बाद आप ज़िंदगी भर बैठ के आप खा सकते हो, आप SWP पे लगा दो, ये कर दो वो कर दो। तो पैसे कहाँ हैं लोगों के पास यार कि वो बैंक में रखे, वो उठा के उसको इन्वेस्ट नहीं कर देंगे, बिकॉज वहाँ से उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। एंड लिक्विडिटी भी इतनी अच्छी है कि जब आपको मन के आपने पैसे निकाल लिए तो बैंक के पास फंड्स नहीं आ रहा। इसीलिए वो लोगों को पुश करते हैं कि नहीं, आप 10,000 का खाता नहीं खोलो, आप 15-20 हज़ार 30 हज़ार का खाता खोलो। तो अब 3 महीने के टारगेट्स मिल गए। अब उसको डिवाइड कर दो महीने के वाइज कि अच्छा चलो महीने में, मतलब अगर 30 हमको सेविंग्स अकाउंट 3 महीने में करना है तो 1 महीने में 10 सेविंग्स अकाउंट करना पड़ेगा। अब वो 10 को अगर 1 महीने में करना है, 1 महीने में वर्किंग डेज 22 होते हैं, मतलब 2 दिन में आपको एक खाता करना है। अब उसमें क्या चीज़ निकल के आ जाती है कि आज के दिन हमने ये कॉम्पिटिशन लॉन्च कर दिया, आज के दिन हमने वो कॉम्पिटिशन लॉन्च कर दिया। तो आपको 2 दिन में एक सेविंग्स अकाउंट आपको एक्वायर करना है, बट क्योंकि बैंक अब आपको उंगली कर रहा है कि यार ये कंपटीशन है, ठीक है, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। फॉर एग्जांपल कि आपको आज 10 FDs बुक करनी है, अगर आपने 10 FD बुक कर दी तो आप ये मतलब विनर हो जाओगे, आपको ये चीज़ मिलेगा वो चीज़ मिलेगा। अब ये टॉप मैनेजमेंट जो है उन्होंने बताया, अब उससे मैनेजर्स वगैरह लोग के पास आते हैं। अब ब्रांच मैनेजर जो है वो आपको इस चीज़ के लिए पुश करेगा, बिकॉज आप जब अचीव करोगे तभी उसका भी अचीव होगा, एंड उसका अचीव होगा तभी क्लस्टर हेड का अचीव होगा, क्लस्टर हेड का अचीव होगा तभी फिर बाकी सब लोग का अचीव होगा। तो समझ रहे हो, ये पूरा साइकिल है कि मतलब अगर ऊपर से डंडा दिया जाएगा तो नीचे तक वो डंडा बराबर सबको मिलेगा, और नीचे से जैसा परफॉर्मेंस जाएगा ऊपर तक सबको उस हिसाब से सुनना पड़ेगा। तो वो चीज़ हो जाती है। तो अब आदमी किस पे फोकस करे कि भाई 2 दिन में मेरे को सेविंग्स अकाउंट तो एकदम से मतलब करना ही करना है, बिकॉज फिर मेरा टारगेट छूट जाएगा। अब ये चीज़ भी आ गई बीच में, उसी में बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स रहते हैं जो बैंक्स लेके आते रहते हैं। अब वहाँ पे ये पाइलअप होते रहता है, पाइलअप होते ही। अब 2 दिन में एक सेविंग्स अकाउंट का मेरे को रन रेट फॉलो करना है, मैं रन रेट फॉलो ही नहीं कर पाया, तो अब वो पाइलअप होते गया ना। अब हो गया 4 दिन में एक सेविंग, 5 दिन में, तो वो हो ही नहीं पा रहा है यार। अब वो नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, पाइलअप भी होते जा रहा है, एंड अब मैं एकदम से इनकेपेबल होते जा रहा हूँ। और एवरीडे मॉर्निंग में आपकी होती है मॉर्निंग मीटिंग, तो वहाँ पे आपसे मैनेजर पूछेगा भैया आपका कमिटमेंट बताइए आज का कि आप क्या करने वाले हैं आज। तो आप सोचोगे कि यार सुबह सुबह इस मनहूस इंसान से बचने के लिए मैं बता देता हूँ कि सर आज मैं एक सेविंग्स अकाउंट करूँगा, 50,000 का इंश्योरेंस करूँगा, एक डीमैट बेचूंगा और 2-3 FDs वगैरह कर दूंगा। तो आपने ये बोला, आपको लगा कि अरे वाह यार मैंने इतना अच्छा बोल दिया। तो उसमें आपका मैनेजर बोला कि यार देखो ब्रांच के ना हमारे इंश्योरेंस में थोड़े ज़्यादा डेफिसिट है, तो आप एक काम करो इंश्योरेंस पे आज ज़्यादा फोकस करो, मैं चाहता हूँ कि सब लोग आज थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस करें। तो चलो अब आप जो इंश्योरेंस कर रहे हो, जो आपने बोला 50,000 में कर रहा हूँ, उसमें आपको और थोड़ा सा जोड़ दिया जाएगा कि चलो ठीक है आप और 50,000 आज कर लेना। और इसके साथ आप बोलेंगे भैया देखो आपके इंसेंटिव का एक बहुत ही अहम हिस्सा है कि आप कस्टमर से मीट कर रहे हो कि नहीं। तो आप बोलोगे हाँ हाँ सर कस्टमर से तो मीट करना ही है। तो अब यही सब करते हुए जो है पूरा दिन आपका बीत जाएगा, फिर शाम को फिर से मीटिंग होगी, बिकॉज बिना मीटिंग किए ना आप बैंक से निकल नहीं सकते। और उस मीटिंग में वो रहता ना बाला वाला स्टेप, तो वही होगा। तो आपसे फिर बोला जाएगा कि भैया आपने तो बताया कि आप इतना कर लेंगे एंड आप नहीं कर पाए। और यार हर एक नए दिन के साथ ना एक नया चैलेंज आता है, नया इनिशिएटिव आता है, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, तो कितना क्या बेचोगे बहुत चीज़ें हो जाती हैं। बैंक में ऑलमोस्ट आई गेस 50-60-100 के करीब प्रोडक्ट्स हैं, उसके वेरिएंट्स हैं जो आपको बेचना रहता है। तो प्रेशर तो है, प्रेशर बिल्कुल से है। एंड सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि लोगों का पैसा लेके बैंक में रखना। और क्योंकि आपका शेड्यूल ऐसा हो जाता है ना, तो जितनी पुरानी चीज़ें हैं ना वो पेंडिंग रहते जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को भी एक बार में कंप्लीट करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग इंसेंटिव भी नहीं कमा पाते अपना। और देखो ऐसा नहीं कि सरकारी बैंक में आप एकदम फुल ऑन मौज में से वैसे बैठे हो बोल दो कि अरे 4 नंबर काउंटर पे जाइए हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। सरकारी बैंक में भी है, अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, जैसे मैंने बताया। नॉट नेसेसरी कि सेल्स का प्रेशर हो, क्रॉस सेलिंग हो, पर ये चीज़ है कि भैया आपको अपने से एजेड लोगों के साथ काम करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। बिकॉज देखो एक फ्रेश ग्रेजुएट जो SBI PO वगैरह क्लियर करके जा रहा है, वो जब इतने सीनियर लोग के साथ, इतने एजेड लोग के साथ ब्रांच में बैठता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी मनमुटाव होते हैं, काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं। सोशल लाइफ
एंड वर्क लाइफ बैलेंस तो देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं भी नहीं है, ठीक है। अब हो सकता हो कि मैं गलत हूँ, बहुत लोग आप बोलोगे कि माई जॉब इज़ पेइंग मी टू लिव माई लाइफ, ऐसा वैसा, बहुत मतलब सारी चीज़ें हैं, वो सारी थ्योरीज मैं नहीं समझ रहा यहाँ पे। एक नॉर्मल बता रहा हूँ, 9 to 5 की तो कोई जॉब नहीं होती। 9 to 5 ये सब पहले था कि 9 to 5 हो गया, जॉब हो गई। इनफैक्ट आजकल तो सरकारी जॉब भी 9 to 5 नहीं होती है। दूसरी बात, आप काम कर रहे हो, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं यार। 8-10 घंटे आप अपने दिन के इन्वेस्ट कर रहे हो। अब दिन के 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 8 से 10 घंटे आपने निकाल दिए जॉब के लिए, ठीक है। 1-2 घंटा आपका चला गया ट्रैवलिंग में। ये सोशल मीडिया इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है ना। आप देखो, आप भी मेरा ये 15-20 मिनट का वीडियो देख रहे हो, तो टाइम ही तो कंज्यूम हो रहा है ना इसमें। तो दैट इज़ वॉट इट इज़। हमें पता ही नहीं चलता कि कब टाइम इतना निकल जाता है। तो उसके बाद फिर सोशल लाइफ कैसे ही बचेगी? तो वो चीज़ है। एंड प्राइवेट बैंक्स में देखो, जैसे आप एक फ्रेश ग्रेजुएट होके जाते हो, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं होती है, ठीक है। बट हाँ, अगर आप कोई सरकारी बैंक में एज ए पीओ एग्ज़ाम क्लियर करके जाते हो, तो हाँ, इज्जत तो है वहाँ पे। ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी है। मेरे फ्रेंड्स हैं एसबीआई पीओ में, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि भाई इज्जत बड़ी अच्छी मिलती है उनको। हमें भी मिलती है, मैनेजर से बहुत अच्छी इज्जत मिलती है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इज्जत ही इज्जत मिलती है, मतलब। और ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअली मिले, पब्लिकली मिलती है सबके सामने, ताकि सबको पता चले कि आपकी वर्थ क्या है। और इतने अच्छे अच्छे शब्द, हो मज़ा ही आ जाता है सुन के, मतलब बस कान से खून नहीं निकलता, सिर्फ इतना ही है। तो देखो, प्रेशर तो यार सब जगह है। अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको प्रेशर लेके पैसे कमाने हैं या बिना प्रेशर के गरीब रह जाना है। एंड यार, प्रेशर तो हर जगह है। चाहे आप एक छोटी सी किराने की दुकान भी क्यों ना चला रहे हो, वहाँ भी आपके प्रेशर रहता है कि यार आज गले में पैसे आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, साला सामान नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, उधारी इतनी बढ़ गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रेशर हर जगह है। बस बताया ना मैंने कि अब आपको प्रेशर लेके पैसे कमाने हैं या बिना प्रेशर के गरीब रह जाना है। यही इतनी चॉइस है आपके पास। बाकी हर एक जॉब अपने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रेशर, सब चीज़ के साथ आता है। तो यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। आपका नज़रिया होना चाहिए कि आपको कैसे उस प्रेशर को देखना है, कैसे उस प्रेशर को झेलना है, एंड हाउ यू वॉन्ट टू गो अहेड इन लाइफ। तो यही है। विद दैट सेड, I would like to conclude this video. Thank you so much for watching it.